इस कहानी का नाम है द जंगल बुक, जो कि एक बच्चे के गिर्द घूमती है। ये एक खूबसूरत कहानी है। ये कहानी एक बच्चा जिसका नाम मोंगली है उसके गिर्द घूमती है। मोंगली जंगल में वुल्फ के साथ रहा करता था। अब हम देखते हैं कि मोंगली भाग रहा होता है और एक जानवर उसका पीछा कर रहा होता है जिसका नाम है बगीरा। मगर बाद में हमें पता चलता है कि वो लोग तो आपस में खेल रहे होते हैं। दरहकीकत मोंगली जब छोटा सा था तब वो बगीरा को मिला था और एक वुल्फ ने उसको अपने बच्चों की तरह पाला था। इस वुल्फ का नाम रक्षा था और वुल्फ के कंप्लीट ग्रुप ने मोंगली को एक्सेप्ट कर लिया था। इनके लीडर का नाम अकीला है। अब हम देखते हैं कि मोंगली और बगीरा आपस में खेल रहे होते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी थी, तो सभी जानवर ये फैसला करते हैं कि नदी में जो थोड़ा सा पानी बचा है सभी जानवर वहाँ पर आकर पानी पिएंगे और कोई भी जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब जंगल के सभी जानवर नदी के किनारे पानी पीने के लिए आते हैं। सभी बारी बारी पानी पी रहे होते हैं। मोंगली भी वहां आकर पानी पीने लगता है तो रिक्शा उसे कहती है कि तुम इंसानों की तरह पानी नहीं पियोगे, तुम वुल्फ की तरह ही पानी पियोगे। सभी जानवर मोंगली को बहुत गौर से देखते हैं क्योंकि उन्हें वो अपनी तरह का जानवर नहीं लग रहा होता है। सभी जानवर पानी पी रहे होते हैं कि अचानक हर तरफ खामोशी छा जाती है। तो पता चलता है कि अब बहुत बड़ा टाइगर जिसका नाम शेर खान है वो आ गया है पानी पीने के लिए। शेर खान वहाँ आते ही समझ जाता है कि हमारे बीच कोई इंसान मौजूद है। वो ढूंढना शुरू करता है तो उसकी नज़र मोंगली पर पड़ ही जाती है। वो कहता है कि मोंगली को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जैसे ही ये वादा ख़त्म होगा मैं उसको खा जाऊंगा। शेर खान उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही था कि तुम इसको मेरे हवाले कर देते। अब मैं हमला करके वैसे भी इसको पा ही लूँगा। शेर खान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वुल्फ का सारा ग्रुप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब हम देखते हैं कि जंगल में बारिश होने लग जाती तो सभी वुल्फ परेशान हो जाते हैं कि अब तो शेर खान लाजमी तौर पर मोंगली को खा जाएगा। बहुत सोचने समझने के बाद वो लोग ये फैसला करते हैं कि मोंगली अब हमारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो हमारे साथ रहा तो उसकी जान को खतरा है। मोंगली भी उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं आपको छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं आप लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। बगीरा भी उनसे कहता है कि मोंगली का यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। हालांकि रक्षा ऐसा कुछ नहीं चाहता था। अब मोंगली सबके साथ मिलता है और बगीरा के साथ अपने सफर का आगाज कर देता है। अब मोंगली उस जगह पहुंचता है जहाँ पे बहुत सारी भैंसें होती हैं। वो भी देख ही रहा होता है कि बगीरा को शक होता है शायद यहाँ पर कोई खतरा है। वो मोंगली से कहता है कि तुम दूसरी तरफ भागो और इतने में शेर खान उन पर हमला कर देता है। बगीरा मोंगली से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ और वो शेर खान को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर उसमें इतनी ताकत और हिम्मत मौजूद नहीं होती और शेर खान जल्द से जल्द उसको हराकर मोंगली का पीछा करने लग जाता है। और वो मोंगली को पकड़ने ही वाला होता है कि इतने में भैंसों से टकरा जाता है और मोंगली खाई में छलांग लगा देता है। शेर खान के डर से भैंसें भी वहां से भागना शुरू कर देती हैं और मोंगली इसी बात का फायदा उठाता है और एक भैंस के ऊपर चढ़ जाता है और वो भैंसों के साथ ही वहां से बहुत दूर चला जाता है। शेर खान को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो वुल्फ के ग्रुप के पास जाता है और उन्हें कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उस इंसान को ढूंढ लूंगा और मैं उसको खा जाऊंगा। तुमसे भी मैं इस चीज का बदला लूंगा। अब शेर खान वुल्फ के लीडर अकीला पर हमला करता है और उसको पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है।
अब सभी वुल्फ शेर खान से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसने उनके लीडर को ही मार डाला था। अब हम देखते हैं कि मोंगली एक भैंस के ऊपर जा रहा होता है और उसकी अचानक से आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक पहाड़ी के किनारे से गुजर रहे हैं। वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो रही होती है तो जल्दी से मोंगली वहाँ से छलांग लगा देता है और वो एक नदी में पहुँच जाता है। मोंगली को कुछ फल नजर आते हैं, वो उनको तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है तो छोटे छोटे बंदर आते हैं और उसका फल चुराकर वहां से ले जाते हैं। मोंगली उनका पीछा करता है तो वो सारा रास्ता खुद ही भूल जाता है। अब मोंगली इर्द गिर्द देख ही रहा होता है कि इतनी देर में वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। मोंगली जब उसकी आइज को गौर से देखता है तो उसको अपना बचपन याद आ जाता है। जब मोंगली के फादर ने एक लकड़ी जिसमें आग लगी हुई थी उसके साथ शेर खान का मुकाबला किया था और मोंगली को उसके हवाले नहीं किया था। मोंगली के फादर की उसी रात डेथ हो गई थी और आग जंगल में बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी जिसकी वजह से सभी जानवर आज भी बहुत ज्यादा खौफजदा थे। वो उस तरह की आग अब कभी भी नहीं देखना चाहते थे। उस वक्त मोंगली के पास बगीरा आया था जो कि इसको अपने साथ ले गया था। अब ये स्नेक जो कि काफी दिनों से बहुत ज्यादा भूखी थी वो मोंगली पर हमला करके उसको खाने ही वाली होती है कि वहां पर एक बहुत बड़ा बेयर आ जाता है। अब वो बेयर स्नेक का मुकाबला करता है और मोंगली को वहां से बचाकर ले जाता है। मोंगली बेहोश हो चुका था। जब उसको होश आता है तो वो बेयर को अपने सामने पाता है जो कि बहुत ज्यादा नोटी था। वो बेयर मोंगली से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें अब मेरे एहसान का बदला चुकाना होगा। मगर मोंगली वहां से जाने लगता है तो वो उसको रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम शहद चुरवाने में मेरी मदद करो और फिर उसके बाद जहाँ जाना चाहोगे चले जाना। मोंगली उसकी मदद करने का फैसला कर लेता है और वो बहुत मेहनत से बहुत सारा शहद तोड़ लेता है। अब बेयर वो शहद देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो मोंगली से कहता है क्यों ना तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, तुम अब इंसानों की बस्ती जाकर क्या करोगे। मोंगली कहता है कि नहीं, मुझे बगीरा ने कहा है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो इसको कन्विंस कर ही लेता है और मोंगली बेयर के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब मोंगली फैसला कर चुका था कि वो इंसानों की बस्ती नहीं जाएगा बल्कि इसी बेयर के साथ रहेगा और शहद निकाला करेगा। अब वो बेयर मोंगली को उस जगह लेकर जाता है जहाँ से इंसानों की बस्ती को देखा जा सकता था। अगली सुबह जब वो आपस में खेल रहे होते हैं तो बगीरा वहाँ पर आ जाता है जो कि उसको वहाँ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मोंगली जल्दी से भागकर बगीरा को मिलता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर वो उस गार में लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने बहुत सारा शहद इकट्ठा किया हुआ होता है। बगीरा को ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे कहता है कि कल ही हम इंसानों की बस्ती जाने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हें इंसानों के तौर तरीके यहाँ पर नहीं अपनाने बल्कि तुम्हें एक अच्छे वुल्फ की तरह यहाँ पर रहना है, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी है। अब रात में जब सो रहे होते हैं तो मोंगली को हाथियों की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखता है तो उनका बच्चा एक गार में गिरा होता है। वो अपनी अकल इस्तेमाल करके उसको वहां से निकाल देता है। ये देखकर बगीरा और बेहर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब बगीरा उस बेयर को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और उसका अगला निशाना अब मोंगली ही है। वो जैसे ही उसको देखेगा तो उसको भी मार डालेगा। ये सुनकर बेयर बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी मोंगली के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी तुमसे कोई दोस्ती नहीं है, मैंने तुमसे फायदा उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की थी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोंगली उदास होकर एक दरख्त पर आकर बैठता है कि बंदर उसको वहां से उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और बेयर भी उसका पीछा करते हैं मगर बंदर उसको उठाकर एक पुराने से किले में ले जाते हैं।
वहाँ पर उनका किंग मौजूद होता है। वो कहता है कि तुम एक इंसान के बच्चे हो तो तुम जानते होगे कि जंगल में आग कैसे फैलाई जाती है। तुम वो आग मुझे ला कर दे दो ताकि मैं सबसे ज्यादा ताकत वाला बन जाऊं। इसके बदले में मैं तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा और तुम्हें शेर खान से भी बचा दूंगा। मगर मोंगली कहता है कि मैं आग के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इतने में बेयर भी वहाँ पर आ जाता है। वो किंग को, जिसका नाम लुई था, उसको अपनी बातों में उलझाता है तो बगीरा मोंगली को इशारा करता है कि यहाँ से भागो। एक बंदर भी इनको भागते हुए देख लेता है और वो सब लोग इनका पीछा करने लग जाते हैं। वो सब आपस में लड़ रहे होते हैं कि मोंगली किले के अंदर चला जाता है। वहाँ लुई उसका पीछा करता है और उसको बताता है कि शेर खान ने तुम्हारे लीडर अकीला को मार दिया है और अब वो तुम्हें भी मार डालेगा। मोंगली उससे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लुई उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने सच नहीं बताया है। ये बात जंगल में सभी जानवरों को पता है। मोंगली बहुत उदास होता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लुई उसका पीछा करने के लिए किले के अंदर आता है तो उसके वजन की वजह से किला गिरने लग जाता है। मोंगली वहाँ से बाहर दरख्त पर छलांग लगा देता है और लुई उसी किले के मलबे के नीचे आकर मर जाता है। अब मोंगली बगीरा से लड़ाई करता है। उसे कहता है कि तुम झूठे हो, तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो। अब मैं अपने ग्रुप के पास जा रहा हूँ। मगर वो पहले इंसानों की बस्ती जाता है और वहाँ पर दिखता है कि आग जल रही होती है। चूंकि जंगल के सभी जानवर उससे डरा करते थे तो वहाँ से वो एक मशाल उठाता है और अपने ग्रुप की तरफ सफर का आगाज करता है। मोंगली बहुत तेज भाग रहा होता है। इस वजह से कुछ शोले सूखे पत्तों पर गिर जाते हैं जिसकी वजह से आग भड़कने लग जाती है। मोंगली अपने ग्रुप के पास पहुंचता है तो शेर खान भी वहां पर मौजूद होता है, जो कि उसे कहता है कि तुम अब एक बुरे इंसान बन चुके हो, तुम्हारी वजह से हमारे जंगल को नुकसान हो रहा है। वो देखो आग लग रही है। और मोंगली के हाथ में मिसाल देखकर उसके अपने ग्रुप के वुल्फ भी उससे डर रहे होते हैं। ये देखकर मोंगली वो मिसाल पानी में फेंक देता है और वो कहता है कि मैं एक इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं एक वुल्फ हूँ और इन्हीं का साथी हूँ। अब शेर खान आगे बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मगर सभी जानवर मोंगली का साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसका मुकाबला शुरू कर देते हैं। मोंगली जल्दी से जलते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। मोंगली वहां पर रस्सी लटका देता है। इतने में शेर खान सभी जानवरों को हराकर मोंगली के पीछे पहुंच जाता है। मोंगली भागकर एक दरख्त पर चढ़ जाता है। शेर खान उस पर हमला करता है और उसको एक पंजा लग जाता है। अब मोंगली हिम्मत करता है और दरख्त के ऐसे जगह पर चला जाता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होती है। जब शेर खान उसका पीछा करते वहां पर आता है तो वो नीचे आग में जा गिरता है और मोंगली जल्दी से उस रस्सी के साथ लटक जाता है। इस तरह से देखते देखते शेर खान की मौत हो जाती है और सभी जानवर जिनको शेर खान हरा कर गया था वो सब बहुत परेशान होते कि शायद वो अब तक मोंगली को मार चुका होगा। मगर इतनी ही देर में मोंगली एक हाथी के ऊपर बैठकर वहां पर आ जाता है और वो हाथियों की मदद से नदी का पानी जंगल की तरफ मोड़ देता है, जिसकी वजह से जंगल में लगी आग फौरन से बुझने लग जाती है। इस तरह से पूरा जंगल जलने से बच जाता है। अब मोंगली बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपने बाप का बदला भी ले लिया था। अब जंगल बहुत सुकूनदेह हो गया था और वुल्फ की नई लीडर मोंगली की मदर रक्षा बन चुकी थी। अब हम देखते हैं कि मोंगली पहले की तरह फिर से जंगल में भाग रहा होता है और वो अपने सभी दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब वो फैसला करता है कि जितनी भी ट्रिक्स उसको मालूम है वो अपनी सभी दोस्तों को वो सिखाएगा और अब बेयर भी उनके साथ ही होता है। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।